साथियों, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए प्रैक्टिस सेट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 होने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरे हाय में अंधकार क्या है, ठीक है। तो इसका जो है ना, ये अलंकार से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पहला का जो होगा ना, ऑप्शन नंबर वो डी होगा करेक्ट आंसर। सलेस होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संदेशनी मधुबन कपू भरे में अलंकार क्या है, ठीक है। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर करेक्ट सी डी होगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सी होगा करेक्ट आंसर, भाग्य होगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से एक शब्द द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सप्ताह जो है ना, वो द्विगु समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो पांचवा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, तिनका होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, उपमान का विलोम शब्द क्या होगा। तो उपमान का जो विलोम शब्द होता है उपमेय होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। और यहाँ अतुल का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो अतुल का विलोम होता है तुल्य होगा, ठीक है, तुल्य होता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 8वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, वृद्धि होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्साह का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 9वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा निरुत्साह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, दुराचार का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं सदाचार, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा कलेश सही लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं कलेश सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनीय की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा गृहिणी सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आकर्षण सही लिखा हुआ, डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, वह जमीन जिसमें कुछ ना पैदा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, ठीक है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ऊसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी होगा मरणासन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा राइट आंसर सी होगा पराजित होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है।
तो घर का जो पर्यायवाची शब्द है वो निकेतन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भूतेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो भूतेश का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो महादेव होता है। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा करेक्ट आंसर, महादेव होता है। ठीक है, आप महादेव का जो पर्यायवाची शब्द शंकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, शंकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इंद्र। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या, तो इंद्र का आप महेंद्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, महेंद्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। ठीक है, तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञ अनुशुकुंतलम किसकी रचना है। ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, परिवेश का समानार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 21 का जो राइट आंसर होगा वातावरण होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, सुंदर का समानार्थक क्या होगा। ठीक है, तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रमणीक बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कृति का समानार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी होगा, रचना होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, मगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या है। ठीक है, तो 25 का जो राइट आंसर होगा स्वयं अपने को ही हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, अकल का पुतला का अर्थ क्या है। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर होगा बहुत बुद्धिमान होना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकतीय का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ठीक है सी होगा, बड़े आदमी की हाँ में सबकी हाँ शामिल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा 27 का। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, जैसे चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, जैसी बहे बयाड़ पिठ तब तैसी दीजिए का अर्थ क्या है। ठीक है, तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, समय का रुख देख कर काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचने की कवि लोकतीय का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कवि के लिए वहाँ कुछ भी अगम्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, जिन संज्ञा शब्दों के पदार्थों के नाप तोल का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो सी होगा, परिमाणवाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए और यहाँ पे देखिए 31 से 35 गद्यांश दे दिया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया है ना गद्यांश, परिश्रमी, यहाँ पे देखिए, परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर पश्चाताप नहीं होता, उसके मन में इतना संतोष तो आवश्यक रहता है कि उसमें जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना प्रयत्न किया, फल देना या ना देना तो ईश्वर के अधीन है और मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना इसके विपरीत है। ठीक है, जैसे ये गद्यांश दे दिया है ना, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है। ठीक है, तो 31 का जो करेक्ट होगा वो परिश्रमी करने से। मनुष्य का जो भाग्य बदलता है वो
परिश्रम करने से बदलता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, आलसी व्यक्ति अपने असफलता का दोष किसे देता है, ठीक है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, वो भाग्य का, कहता है ना वो मेहनत, यहाँ पे कहता है ना भाग्य साथ नहीं दिया, जैसे होता है ना आलसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति किसका सम्मान करती है, ठीक है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 33 का सी होगा, पुरुषपात के बल का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ना पुरुषपार्थ, ठीक है, यहाँ पे देखिए पुरुषपार्थ के बल का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर पश्चाताप नहीं होता, ठीक है। तो ये जो होता है ना परिश्रमी व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या किया गया श्रम है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तपस्या, जिसे हम तप भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास, ठीक है, नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।